नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2 जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के टॉप 35 प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, सारा प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। आपका पहला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैनचेस्टर है वह लोथल को कहा जाता है। यह प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ पे जो उपकरण बनाए जाते थे, चूड़ी, मनके, ये सभी उपकरण वहाँ पे मिले थे खुदाई करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अथवा सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। वही अगर बात करें हड़प्पा की खोज कब हुआ, तो हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, यहाँ से दोनों क्वेश्चंस सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? देखिए, वैदिक जो लोग थे वो कृषि को भी जानते थे, परंतु उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन था। तो इसलिए इस प्रश्न की जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन। अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद में है? साथियों, गायत्री जो मंत्र है वो सावित्री नामक देवता को समर्पित है। ठीक है, देवता को समर्पित है। और गायत्री जो मंत्र है वह ऋग्वेद में है, जो सबसे पुराना वेद है, उसी में गायत्री मंत्र है। अब बात करते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद 4 है। एक ऋग्वेद है जो सबसे प्रथम वेद है, ठीक है, जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। उसके बाद है यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, अथर्ववेद है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनता है। सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाएगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद या फिर सबसे नया वेद कौन सा है, तो इस प्रश्न की आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, वहीं अगर पूछ दिया जाए संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद हो जाएगा। और गद एवं पद दोनों किस वेद में पाए जाते हैं, तो यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न की जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद। अगला सवाल आपका है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध किस स्थान से मिलता है? तो यह आपका मिलता है धौली से। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था अशोक, और 261 ईस्वी में लड़ा था। और यह जो धौली है साथियों, यह उड़ीसा में है। ठीक है, नोट कर देना है। इस युद्ध को कलिंग युद्ध लड़ने के बाद अशोक जो था वो बहुत दुखी हो गया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यह भी नोट कर लेना है। अगला सवाल है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो देखिए, महाजनपद की जो संख्या थी महाजनपद काल में वह 16 था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली अगर पूछा जाए तो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो पहला राजगिरी था। बाद में इसे जो है बदल दिया गया है और पाटलिपुत्र किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो शासक मगध में जो शासन जो किया है वो कौन कौन किया था, तो बिंबिसार किया था, अजातशत्रु किया था। ठीक है, नोट कर लेना है। अगला सवाल आपका है
चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दीक्षा दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को जो दीक्षा दी थी वह किसने दी थी? तो भद्रबाहु ने दिया था। किसने दिया साथियों? भद्रबाहु ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, और वह जो दीक्षा दी थी वह भद्रबाहु ने दिया था। अगला सवाल है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य का जो दूसरा नाम है वह चाणक्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की प्रचलन की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के की प्रचलन की शुरुआत किया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश जो था वह टांका और जीतल सिक्के का प्रचलन का शुरुआत की थी। यह जो था साथियों इल्तुतमिश गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन से वंश का था? गुलाम वंश का, ठीक है। अगला सवाल आपका है, मुक्ति आंदोलन के अग्रणी संत कौन थे? इस आंदोलन के जो अग्रणी संत थे वो शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कुल 9 था, ठीक है। उनमें से जैसे कि फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये सभी अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के जो शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया साथियों? अकबर ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था, जो सिखे के 9वें गुरु थे, ठीक है। कौन सा गुरु थे? सिखों के 9वें गुरु। नेक्स्ट सवाल है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शिवाजी ने जो अपनी राजधानी स्थापित की और रायगढ़ में किया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित की थी, कौन सा? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वह कब हुआ? तो 1757 के हुआ था। अगर डेट पूछे तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज के नवाब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और बंगाल के नवाब सिराजुल्लाह के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों बक्सर का जो युद्ध हुआ और 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ साथियों 1764 में हुआ था। हेक्टर मुंडो और मीर कासिम के बीच यह युद्ध हुआ। नेक्स्ट सवाल आपका है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो यह प्रणाली लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय प्रथम जो शहीद थे वह किसे माना जाता है? तो यह जो विद्रोह है 1857 को, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। और जो प्रथम शहीद माना जाता है वो मंगल पांडे है, प्रथम शहीद, ठीक है। इन्होंने जो क्रांति की शुरुआत की 29 मार्च को 1857 को किया था। एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। बाद में इनको 8 अप्रैल
1757 को इसे फांसी की सजा दी गई थी। और मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर के 34वीं बटालियन से था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है 1857 की क्रांति किसने भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो अपने अपने मत सारे दिए थे, परंतु बी सावरकर ने कहा था 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों कांग्रेस की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को एलन एक्टोबियम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? देखिए 1885 में इनकी स्थापना हुई एवं इनकी जो पहली बैठक हुई थी वह बम्बई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में इनकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे पहली बैठक की वो WC बनर्जी थे, बिमलेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नोट कर देना है। अगला सवाल है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी हमने बोले हैं WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट सवाल है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? साथियों स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। ठीक है, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है पंजाब के अमृतसर शहर में, जिसमें से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल होते हैं। ठीक है, जिसमें से महात्मा गांधी ने कैंसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा देते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, यह अगला सवाल है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस साथियों 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और इस योजना का जो गठन हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बना डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। यह अस्थायी रूप से था। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बना वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना, जो बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया वो महात्मा गांधी ने दी थी। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट सवाल आपका है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? यह प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था 1929 को। नेक्स्ट सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां से की थी? तो जर्मनी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में। ठीक है, जापान के सहयोग से किया था साथियों, और यह सिंगापुर में किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हस्टिंग था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? तो माउंट बेटन था। साथियों, अगर वीडियो अच्छा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।